हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम लोग देखेंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में और विद्युत के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं वक्त को नहीं जाया करते हुए कि इस चैप्टर में क्या क्या है। तो एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा डिफरेंट हो ही जाता है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं, आपको ये क्लास में ही याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो चीज आप पॉइंट नोट कीजिएगा, ये है बैटरी, ध्यान दीजिएगा, ये है बैटरी। तो बैटरी से भी क्वेश्चन पूछ देता है, बच्चा सबको कितना बैटरी बनाने नहीं आता है, तो ध्यान दीजिएगा। ये बैटरी का धन ध्रुव होता है, ये ऋण ध्रुव, फिर ये धन ध्रुव और ये ऋण ध्रुव। तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ से चार्ज निकाल के आप जो है ना ये बल्ब को जला सकते हैं। तो बैटरी बनाने का तरीका आपको ध्यान देना चाहिए। ये प्लस ध्रुव होता है, ये बड़ा वाला, और ये छोटा वाला माइनस ध्रुव होता है। तो हमेशा बैटरी आप ऐसे बनाइएगा, ध्यान में इस बात को रख लीजिए। एक नंबर पॉइंट नोट हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे एमीमीटर लगा हुआ है। तो स्टूडेंट, एमीमीटर हमेशा ही श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, याद रखिएगा। एमीमीटर हमेशा ही स्टूडेंट श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। आगे बताएंगे श्रेणी क्रम क्या होता है, समानांतर क्रम क्या होता है। और जहां पे आप वोल्ट मीटर देख रहे हैं, देखिए वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो क्वेश्चन 2-3 ऑब्जेक्टिव यहीं से बन जाता है कि एमीमीटर को जो है ना श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को जो है ना समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। उसके बाद से इसको हम लोग कहते हैं प्लग यानी पूंजी, इस बात को भी आपको याद रखना है। और ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। जो किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, उसे हम कहते हैं प्रतिरोध। तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। तो आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा, यानी फ्लोइंग ऑफ कंटिन्यूअसली चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आवेश किसे कहते हैं? तो आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। आप जानते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। आवेशों के संबंध में सबसे पहले जानकारी दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, आप जानते ही होंगे। तो आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है, यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ये याद रखना है आप लोगों को। समान आवेश आवेशों के गुण पूछ देता है। क्वेश्चन कहता है कि आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो आवेशों के गुण होते हैं कि जो समान आवेश होते हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी विकर्षित करते हैं। और ये समान आवेश क्या करेंगे, विकर्षित करेंगे। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, तो विकर्षित करते हैं। और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये पृथ्वी का रूल है, ये ब्रह्मांड का रूल है कि अलग अलग जेंडर ही आकर्षित करेंगे और एक जेंडर क्या करते हैं, विकर्षित करते हैं। तो आवेशों का गुण होता है समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। याद रखिएगा, ये है आवेशों के गुण, इसको आपको याद रखना है। आप जानते हो कि आवेश का सही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। कोई पूछेगा कि आवेश का सही मात्रा क्या होता है, तो कहिएगा कूलम होता है। और एक कूलम आवेश का मतलब होता है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी एक कूलम आवेश का, एक कूलम का मतलब होता है कि इसमें 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश का मतलब यही होता है। एक कूलम आवेश पर कितना चार्ज होता है, कोई पूछेगा तो कहिएगा 1.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। इस बात को आपको याद रखना है। एक इलेक्ट्रॉन पर, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ही छोटी राशि हो गया। तो कोई आपसे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, तो 1.6 × 10⁻−19, आप माइनस यहाँ पे लगा सकते हैं। और एक प्रोटॉन पे कोई पूछ दे तो कहिएगा प्लस 1.6 × 10⁻−19 कूलम होते हैं एक प्रोटॉन पे। तो प्लस 1.6 × 10⁻−19 में दोनों माइनस रहेगा, ये नहीं कि प्रोटॉन है तो यहाँ पे प्लस डाल दीजिएगा, नहीं। शुरू में माइनस प्लस आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है -1.6 न्यूटन टू द पावर -19 और एक प्रोटॉन पे आवेश होता है 1.6 न्यूटन टू द पावर -19 कूलम। इस बात को आपको याद रखना है। अच्छा, एक फॉर्मूला याद रखिए, Q बराबर Ne होता है। अगर आपको आवेश का मान निकालना है, आवेश को लोग Q से डिनोट करते हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं स्टूडेंट? तो कहिएगा Q से। तो आवेश का मान निकालने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n से होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी n into E हो जाता है। तो जहां n बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E का मतलब एक E का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 न्यूटन टू पावर -19 कूलम का आवेश होता है। ये E का मान होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो जैसे मैंने बताया है आपको, विद्युत धारा कि आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। आप इसको मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं अच्छा तरीके से तो बनाते चलिए नोट्स। आवेशों के सतत प्रवाह को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश बटा समय, यानी धारा यानी I बराबर आवेश को कहते हैं Q और बाई T। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, I इक्वल टू होता है Q बाई T। ये न्यूमेरिकल बनाने के काम आएगा आप लोगों को कि अगर विद्युत धारा का मान निकालना हो तो Q बाई T हो जाता है। और यहाँ से तो आप जानते हैं मैथ का क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे पूछने तक एक है तो Q निकालना हो तो ये फॉर्मूला हो जाएगा I2। तो Q बराबर हो जाता है I2। दो फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल गया, Q बराबर होता है I2 और I बराबर होता है Q बाई T। तो I बराबर होता है Q बाई T। अब विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पीयर होता है, याद रखिएगा। विभवांतर का ऐसे मात्रक विभवांतर जिसको पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल या पोटेंशियल, इसका ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर या पोटेंशियल का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट या विभव का भी मात्रक। अगर आपसे कोई पोटेंशियल, ये विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंट कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, और विभव का ऐसे मात्रक भी होता है वोल्ट। आंद्रे साल्ट वोल्टा के नाम पर इनका नाम जो है वोल्ट पड़ गया, याद रखिएगा। तो विभव या पोटेंशियल या विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट होता है, इस बात को आपको याद रखना है। तो आगे देखिएगा, तो धारा कैसे मात्रक एम्पीयर होता है। कभी कभी क्या होता है कि धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है। कभी कभी धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं किलो या मेगा। कभी कभी धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं किलो या मेगा। तो किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3 और मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। इसको आपको याद रखना है। तो एक किलो एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 के पावर 3 और 1 मेगा एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 के पावर 6। तो जब अधिक होता है तो इसके लिए है। कभी कभी धारा का मान बहुत कम होता है, कभी कभी धारा का मान बहुत कम होता है, तो इस स्थिति में हम इसे माइक्रो कहते हैं, मिली कहते हैं या माइक्रो से डिनोट करते हैं, माइक्रो। तो कभी कभी धारा का मान बहुत कम हो जाता है तो इसे मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3 और मेगा का मतलब होता है 10 के पावर 6। इस बात को भी आपको याद रखना है कि 10 के पावर -3 और 10 के पावर 6। तो कभी कभी तो इसको कहते हैं 1 मिली एम्पियर और इसको कहते हैं मिली को हम लोग म्यू से कर लीजिए, 1 मिली एम्पियर और एक होता है 1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है ना, माइक्रो एम्पियर। तो मिली का मतलब हो गया 10 के पावर -3 और माइक्रो का हो जाता है 10 के पावर 6। इस बात माइक्रो का मतलब मिली 10 के पावर -3 और माइक्रो 10 के पावर -6। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे म्यू एम्पियर और एम इसको डिनोट करते हैं। यहाँ पे 1 मिली एम्पियर 10 के पावर -3 और 1 माइक्रो को म्यू से सूचित करते हैं 10 के पावर -6। इस बात को आपको याद रखना। देखिए एमीमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, याद रखिएगा। एमीमीटर को श्रेणी क्रम में ही क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि एमीमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीमीटर का प्रतिरोध काफी कम होता है, यही कारण है कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को विभवांतर, चलिए विभवांतर देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, प्रति इकाई आवेश को है ना, तो ये विभवांतर का मतलब होता है कि प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो विभवांतर कहलाता है। लेकिन यह विद्युतीय क्षेत्र से ही
ठीक है ना। विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को हम लोग विभवांतर कहते हैं। याद रखिए, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। विभवांतर को हम लोग वोल्ट्स के नाम से जानते हैं। V बराबर होता है W/Q, V बराबर होता है W/Q। ये कार्य है। विभवांतर क्या है, प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा है। कार्य की मात्रा है तो इसे V से डिनोट करेंगे। अब V बराबर होता है इसमें W/Q, V बराबर होता है W/Q। अब यहाँ से आप स्टूडेंट W का मान निकालना हो तो V × Q हो जाता है, यानी वर्क अगर निकालना हो तो V × Q हो जाता है। अब V का मान निकालना हो तो W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस अगर कोई Q दे तो W/Q एक फार्मूला होता है, इससे आप निकाल सकते हैं आसानी से। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, तो जब 1 कूलम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा कि जब 1 कूलम आवेश को लाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता है तो विभवांतर का मान 1 जूल होता है। यानी 1 वोल्ट आवेश को ले जाने के लिए अगर 1 जूल काम करना पड़ता है तो विभवांतर का मान 1 वोल्ट होता है। ये 1 वोल्ट का परिभाषा होता है। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलम। वोल्टमीटर क्या होता है, विभवांतर मापा। वोल्टमीटर क्या होता है, एक प्रकार विभवांतर मापने वाली युक्ति होती है। इसे हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। कुछ ये आपको इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना जरूरी है। कुछ ये जो है ना उपकरण है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी में उपकरण है। इन उपकरणों को जानकारी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनका जानकारी रहे तो डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन रेलवे में या किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखिए ये बैटरी है, जैसे मैंने बताया कि ये जो है ना बड़ा रहेगा तो ये प्लस और ये छोटा रहेगा तो माइनस। इस बात को आपको याद रखना है। और बैटरी बनाना है तो आप ऐसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, देखिए ऐसे बनाइएगा। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये बैटरी है। इस बात को आपको याद रखना है कि ये बैटरी है। बैटरी में ये वाला प्लस होता है और ये वाला क्या होता है, माइनस होता है। इस बात को आपको ख्याल रखना है। और ये एगो सेल हो गया, ये एगो सेल होगा। बहुत सारा सेल जुड़ा रहेगा तो एक बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, फिर बड़ा छोटा, ऐसे करके बड़ा छोटा, फिर यहाँ पे बड़ा छोटा, फिर यहाँ पे छोटा, फिर यहाँ से आप इसको ऐसे बड़ा फिर छोटा। तो ये आपका सेल हो गया प्लस और ये माइनस। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं बैटरी को। ये देखिए ये खुला है, यानी अगर बीच में नहीं है तो इसका मतलब ओपन है ना, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और ये बंद है, ये बंद है, स्विच बंद है तो बंद का मतलब बीच में डॉट दे दिया जाता है। तो ये खुला स्विच है यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और ये बंद है यानी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रहा है, टिप दिया गया है बटन। ये देखिए इसको तार संधि कहते हैं। जब ऐसे करके यहाँ पे ला देते हैं इसको कहते हैं तार जंक्शन। ये देखिए बिना संधि का तार क्रॉसिंग, बिना संधि का तार को अगर ऐसे अगर आपसे दे दे, ये अगर ये ऐसे हो तो ये है बिना संधि का तार क्रॉसिंग। ये बल्ब का ऐसे डिनोट कर, और ये है प्रतिरोध। ये कुछ फैक्ट है, एग्जाम में दे देगा ये किसका है, तो ये बिना संधि का तार क्रॉसिंग, मतलब तार संधि है और ये बिना संधि का तार क्रॉसिंग है। इस बात को आपको याद रखना। ये क्या है, प्रतिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियतांक। देखिए अगर तीर का निशान ऐसे लगा दिया जाए या ऐसे कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोध अथवा धारा नियंत्रण। ये है एमीमीटर स्टूडेंट, ये एमीमीटर है और ये है वोल्टमीटर। एमीमीटर और ये वोल्टमीटर दोनों में प्लस माइनस। इसको समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए स्टूडेंट ओम का नियम हम देखते हैं। ओम का नियम के लिए एक सेपरेट वीडियो हम बना देंगे, लेकिन ऐसे समझिए जर्मनी के एक भौतिक शास्त्री थे जिनका नाम था ओम। उन्होंने धारा और विभवांतर के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। उनके अनुसार अचर ताप पर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, अचर ताप पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, अचर ताप पर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। याद रखिएगा ये ओम का नियम है कि यदि किसी चालक तार में अचर ताप पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का समानुपाती होता है, यानी V समानुपाती होता है I
समानुपाती का जो साइन हटाते हैं बराबर आई और आर देते हैं, जहां आर एक कांस्टेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं प्रतिरोध, जिसे हम क्या कहते हैं प्रतिरोध। तो V बराबर आई आर ओम का नियम होता है, इसको आपको याद रखना है। ओम ने अपने नियम के सत्यापन के लिए बैटरी लिया था, कुंजी लिया था, तार लिया था, प्रतिरोध लिया था, ये सब चीजें ले ली थी और उन्हें चित्रांश सजा के, है ना, और एक धारा प्रवाहित किया। धारा प्रवाहित करने के बाद उन्होंने देखा कि धारा का मान बढ़ाने से विभवांतर का मान बढ़ता है और धारा का मान घटाने से विभवांतर का मान घटता है। ओम के नियम को मैं स्पेशली एक अलग सेपरेट वीडियो 2-3-4 मिनट बना दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। 5 मिनट क्वेश्चन आता है, आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अभी चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आप जानते हैं कि उसके बाद प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो मैंने बताया है कि किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। जैसे मान लो किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसे जो रोकता है उसका जो प्रतिरोध कहता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि प्रतिरोध के कारण ही जितने ही हीटर हैं, ये उपकरण है, जितने गर्म करने वाले आयरन है, ये सभी जो है ना तापित हो जाते हैं। नहीं प्रतिरोध आता तो नहीं तापित हो पाते, ठीक है। तो एक प्रकार का गुण होता है जो जिसके कारण प्रवाहित होने विद्युत धारा क्या करता है, तो विरोध होता है। इसको आपको याद रखना है। इसका ऐसे मात्रा क्या होता है, ओम होता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, यानी 1 ओम का मतलब होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। इस बात को आपको याद रखना है कि प्रतिरोध किसी चालक वाला वह गुण होता है जो प्रवाहित होने धारा का क्या करता है, तो विरोध करता है। जब अब 1 ओम से क्या समझते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ दे 1 ओम से क्या समझते हैं, कहिएगा जब परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि 1 ओम से क्या समझते हैं, तो कहिएगा यदि परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तथा विभवांतर 1 वोल्ट हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। इसको याद रखिएगा। धारा नियंत्रक परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसे धारा नियंत्रक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। किसी चालक क्वेश्चन पूछेगा कि किसी चालक का प्रतिरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो याद रखिएगा किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। देखिए 1 नंबर, चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है, यानी प्रतिरोध जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लंबाई का। यानी लंबाई का मान बढ़ाइएगा, यदि L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, अगर L घटेगा तो R भी घटेगा। ये प्रतिरोध डिनोट करता है कि L का मान बढ़ाइएगा तो R का मान भी बढ़ेगा और L का मान घटाइएगा तो R का मान भी घटेगा। तो चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है। इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, इसको मान लीजिएगा समीकरण, यानी R समानुपाती होता है L, समीकरण मान लीजिएगा 1। फिर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। याद रखिएगा लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा, इसमें काट का क्षेत्रफल बढ़ाइएगा प्रतिरोध घटेगा, है ना। प्रतिरोध बढ़ाइएगा क्षेत्रफल क्या होगा, घटेगा। इस बात को आपको याद रखना है। तापमान का समानुपाती होता है, यानी R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर। याद रखिएगा तापमान का सीधा क्या होता है, समानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी अगर आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लगा लेते हैं, इससे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं तो याद रखिएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से R समानुपाती L, है ना। अगर यहाँ पे 1 था, फिर R समानुपाती हमारा 1/a था, समीकरण 2 था, तो हम कह सकते हैं R समानुपाती हो जाएगा L/a। और जब ये समानुपाती का साइन हटाते हैं तो बराबर देते हैं और यहाँ पे एक रो L/a हो जाता है, जहाँ रो को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता। जहाँ रो क्या होता है स्टूडेंट, प्रतिरोधकता। इसका ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर। तो क्वेश्चन कहेगा कि प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा ओम मीटर होता है स्टूडेंट। क्या होता है, ओम मीटर। तो R रो L/a, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। चालक की लंबाई का सीधा समानुपाती होता है।
जैसे कि जितना लंबा तार लीजिएगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा, जितना कम तार लीजिएगा उतना ही कम प्रतिरोध होगा। काट के क्षेत्रफल का भी उत्पादी होता है, यानी क्षेत्रफल के बढ़ने से प्रतिरोध का मान घटता है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल का मान बढ़ाने से प्रतिरोध का मान जो है ना घटता है। इस बात को याद रखिए। तापमान का सीधा समानुपाती होता है, R समानुपाती टेम्परेचर होता है, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी जैसे कि बहुत सारे अलग अलग पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध अलग होता है। जैसे चांदी का तार का प्रतिरोध तांबा के तार से कम होता है या एल्युमिनियम के तार से कम होता है। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसको उतार लीजिए। यहाँ पर मैंने बता दिया कि प्रतिरोधकता को हम लोग ओम मीटर से डिनोट करते हैं। धातुओं एवं मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर कितना होता है, याद रखिएगा। धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता परिसर 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 होता है। ये VVI क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो धातु और मिश्र धातु का प्रतिरोधकता इतना के बीच होता है। मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अभिन्न धातुओं के अपेक्षा अधिक होती है। मिश्र धातु का उच्च तापमान पर शीघ्र उपचयन नहीं होता, अर्थात इनका उपयोग तापन में होता है। तांबा एवं एल्युमिनियम का उपयोग तार बनाने के लिए होता है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। इस बात को